जब एक इंसान कंटिन्यूसली काफी लंबे समय तक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से इतना घिस जाता है कि वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है, चिंता में रहता है और अपने एनवायरनमेंट की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता, चाहे वो स्कूल की डिमांड्स हों, जॉब की या फिर अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से डील करना, तब हम बोलते हैं कि वो इंसान बर्नआउट का शिकार बन गया है। यानी उसने पहले अपने ऊपर हद से ज्यादा काम ले लिया और अब यही चीज उसे खुद पर डाउट और दूसरे लोगों के टुवर्ड्स गुस्सा फील करवा रही है। जो भी इंसान बर्नआउट होता है उसका सबसे पहला साइन उसकी बॉडी की केमिस्ट्री में दिखता है। उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादातर समय हाई रहने लगता है और उसका सेरोटोनिन कम होने की वजह से वो खुद को यूजलेस और अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझने लगता है। हमारी बॉडी में इतना ज्यादा स्ट्रेस हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर काफी लोड डालता है, जिससे हमारे अंदर कभी भी ज्यादा एनर्जी बन ही नहीं पाती और हम अपना सारा समय बेड में सोते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए या फिर बस सोशल मीडिया को यूज करते हुए ही वेस्ट कर देते हैं। हम कुछ काम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारा शरीर बिना कुछ करे ही इतना थका हुआ होता है कि हम हर जरूरी काम को पोस्टपोन करते रहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे बिहेवियर को लेजीनेस लेबल कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि लेजीनेस और बर्नआउट एक दूसरे के कितने सिमिलर हैं और कैसे यूजुअली लेजीनेस बर्नआउट का ही एक नतीजा होता है। आज के टाइम पर जहां हमें हमेशा कंपटीशन का प्रेशर फील होता है और लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जहां पर उनके असली टैलेंट का यूज नहीं हो पाता, ऐसे में बर्नआउट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए इस एपिसोड में हम बर्नआउट के कुछ साइंस डिस्कस करेंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि कहीं आप भी अपने बर्नआउट को अपना आलस तो नहीं मान रहे। साइन नंबर 1, यू हैव लॉस्ट योर फायर। जहां आलस जुड़ा होता है हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनर्जी की कमी से, वहीं बर्नआउट से जुड़ी प्रॉब्लम इमोशंस पर बेस्ड होती है। यानी हम इमोशनली बहुत खाली और दबे हुए महसूस करते हैं। जहां पहले हमारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग होती थी, वहीं अब हम खुद की काबिलियत को ही डाउट करते हैं और अगर कोई इंसान हमारी कोई तारीफ भी कर दे तो हमें वो भी झूठी लगती है। अपने काम में इंटरेस्ट खो देना और उस काम को करना जिससे आप नफरत करते हो, ये कोई अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज आपको मेंटली बहुत बुरी जगहों में ले जा सकती है। इसलिए खुद से ये क्वेश्चन करो कि अगर आप में अभी पहले जैसा पैशन नहीं है तो क्या आपको अपना काम या अपना कोर्स बदलने की जरूरत है, या क्या आप बस अपनी हॉबीज को उतना समय नहीं दे रहे और आपको मस्ती का टाइम नहीं मिल रहा। अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बदलने से कतराओ मत। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो कोई बात नहीं, उसे ठीक करो एंड मूव ऑन। साइन नंबर 2, यू हैव बिकम इमोशनली नम। अगर आपके अंदर इमोशंस की उतनी हलचल नहीं होती या आप खुद ही अपने इमोशंस को मारना चाहते हो तो ये स्टेट मौत के बराबर ही होती है। कई बार जब काम का स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ जाता है तब हम उसका लोड अपनी साइकोलॉजी से हटाने के लिए खुद को साइकोलॉजिकल लेवल पर ही दुनिया से दूर कर लेते हैं। हमें किसी फेस्टिवल या पार्टी में मजा नहीं आता, हमें लोगों के साथ रहने का मन नहीं करता, हमारी जिंदगी ऑटो पायलट पर चलती रहती है और हर दिन पिछले दिन जैसा ही होता है। इसके ऊपर से हम इस सच्चाई को फेस करने के बजाय खुद को नशों, खाने या एंटरटेनमेंट से डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। आपको ऐसे लगने लगता है कि आप खुद की लाइफ को ही एक दूरी से चलते और बीतते हुए देख रहे हो। आपको कोई भी चीज ना तो ज्यादा खुशी देती है और ना ही दुख, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं। बिना खुद की प्रॉब्लम्स को फेस करे और उन्हें दूसरों के आगे एक्सप्रेस करे, आपका ये इंटरनल प्रेशर जहर की तरह आपको अंदर ही अंदर खत्म करने लगता है। इमोशनल नमनेस सच से दूर होने पर बढ़ती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से घटती है। साइन नंबर 3, यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जहां आलसी लोग खाने और खुद की बॉडी की केयर करने में पूरी तरह से फेल नहीं होते, वहीं जो लोग बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनके पास खुद की इमोशनल, फिजिकल और मेंटल नीड्स को पूरा करने की एनर्जी नहीं होती। वो या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या एकदम से उनकी भूख खत्म ही हो जाती है और वो कुछ नहीं खा पाते। वो ढंग से नहाना धोना बंद कर देते हैं, कभी बहुत लेट सोते हैं और कभी सोते ही नहीं है। बर्नआउट की वजह से एक इंसान के लिए ये सारे काम मीनिंगलेस बन जाते हैं, लेकिन दूसरों को उनका ये बिहेवियर आलस लगता है। इसलिए अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो खुद की इमोशनल, फिजिकल और मेंटल नीड्स को पूरा करने से शुरुआत करो और बर्नआउट के इन सिम्टम्स को हैंडल करके उसकी जड़ तक जाओ। साइन नंबर 4, मूड स्विंग्स। जब एक इंसान की बॉडी स्ट्रेस की वजह से अंदर ही अंदर खुद को खा रही होती है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसका मूड अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये साइन इमोशनल नमनेस का ऑपोजिट एक्सट्रीम है, क्योंकि जहां इमोशनल नमनेस में आप कोई भी इमोशन को ज्यादा फील ही नहीं कर पाते और आपको ऐसा लगता है जैसे आप मर ही गए हो, वहीं मूड स्विंग्स होने पर आपके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ जाती है।
आप छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए खुशी तो फील कर पाते हो, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है या आप फिर से अपने डिफॉल्ट इमोशन यानी उदासी पर आ जाते हो। मूड स्विंग्स को लाने के सबसे बड़े कारण होते हैं गलत टाइम पर सोना या उठना, बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना, बेटर फील करने के लिए जंक फूड खाना, अपनी लाइफ में वो ना कर पाना जो आप करना चाहते थे, या फिर बुरी आदतें पाल लेना और उनकी वजह से अच्छे रिलेशनशिप्स ना बना पाना। हर ऐसी बुरी आदत ही आपके बर्नआउट को बद से बदतर बना देती है। इसलिए मूड स्विंग्स के केस में अपनी आदतों पर ध्यान देने से शुरुआत करो। साइन नंबर 5, यू फील लॉस्ट। ये एक और बड़ा साइन होता है जो बर्नआउट को लेजीनेस से अलग बनाता है, क्योंकि जहां एक लेजी इंसान साइकोलॉजिकली अपने अंदर ज्यादा कोई बदलाव नहीं देखता, वहीं एक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इंसान मेंटली खुद से और खुद के लाइफ पैथ से ही दूर हो चुका होता है। वो खुद की आइडेंटिटी को लेकर भी डाउट में होता है कि वो कौन है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या उसकी सफरिंग मैटर भी करती है, या सिर्फ उसे ही इस प्रॉब्लम से क्यों गुजरना पड़ रहा है। और तो और वो ये भी नहीं समझ पाता कि क्यों उसका मेहनत करना जरूरी है जब उसे इतनी मेहनत करने के बाद भी अब तक कुछ नहीं मिला। क्या वो जो काम कर रहा है वो उसे फुलफिल नहीं कर रहा, या क्या उसे अपना लाइफ पैथ बदलना चाहिए ताकि वो अपने बर्नआउट से बाहर निकलकर वापस से हेल्दी और हैप्पी बन सके। ये क्वेश्चंस एक इंसान के अंदर एक बड़े चेंज से पहले ही आते हैं। लेजीनेस आपको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बर्नआउट से जुड़ी सफरिंग जरूर आपके पैरों तले जमीन हिला देती है और आपको वापस से सही रास्ते पर आने और अपनी लाइफ में हर चीज का बैलेंस बनाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो तो होप मत छोड़ो, अपने इस फेज को एक साइन की तरह देखो और खुद की गलतियों को सुधारो। साइन 6, लॉस ऑफ मेंटल शार्पनेस। लंबे समय तक चलता स्ट्रेस आपकी कंसंट्रेट करने और क्लियरली सोच पाने की एबिलिटी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे बॉडी और माइंड को उस चीज पर अपना फोकस पे करने के लिए फोर्स कर रहा होता है जो हमारे स्ट्रेस का कारण होता है। नेचुरल केस में ये स्ट्रेस एक छोटे समय के लिए आता है, हमें डेंजर से जल्दी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और सेफ्टी फील करने पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी फिजिकल, इमोशनल या मेंटल हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और स्ट्रेस को नजरअंदाज करके उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते, तब धीरे धीरे करके जैसे आपकी खुशी और एनर्जी गिरती है, वैसे ही आपकी मेंटल फैकल्टीज यानी ध्यान लगा पाने, सोचने, चीजों को याद रखने और समझने की क्षमता भी तेजी से कम होने लगती है। साइन 7, डिस्प्लेस्ड एंगर। आलस से कभी गुस्सा पैदा नहीं हो सकता। गुस्से को पैदा करने के लिए आपको बस सच्चाई से दूर होना पड़ता है और आप खुद ही नेगेटिव इमोशन से भर जाते हो। जैसे अगर एक एवरेज इंसान बस आलसी बने, पार्टी करे और एक एवरेज जिंदगी जिए जो ज्यादातर लोग जीते हैं, तो उसे इन सब कामों से गुस्सा नहीं बल्कि मजा आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आपको पता है कि आप अपने लाइफ टाइम में कुछ महान काम कर सकते हो, तो उस केस में चाहे आप आलसी बनो, गलत जॉब ले लो या खुद को बुरी आदतों से खुश करने की कोशिश कर लो, आपको हर केस में ही गुस्सा आएगा, जस्ट बिकॉज आप वो नहीं कर रहे जिस काम को करने के आप केपेबल हो। और ये कॉन्शियसली ना पता होने से कि आपका सही रास्ता और आपके टैलेंट्स क्या हैं, आप अपना यही गुस्सा दूसरों पर निकालते हो। इसलिए इन साइंस को ढंग से समझो और खुद की करंट सिचुएशन या अपने फ्यूचर के लिए इस नॉलेज को अपने साथ रखो।